नमस्कार, मैं हूं निशीत राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी। और हम आज चर्चा में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे पंजाब की ओर। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पूरे देश की आंखें 2026 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की ओर होगा और उसके तुरंत बाद 2027 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में भी होना है। उत्तर प्रदेश में 27 बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं पंजाब में जो कुछ भी हो, चुनाव के समय क्या स्थिति बनेगी वो अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला है अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का, लंबे समय तक दोनों में मजबूत गठबंधन चलता रहा। लेकिन दिल्ली में याद होगा किसान आंदोलन हुआ और उस समय कृषि नीति को लेकर के जो है पूरे देश में जो भी प्रतिक्रियाएं हुई, उसी समय कृषि कानून को लेकर के अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था। लेकिन उसके बाद जितनी भी चुनाव हुई है उसमें अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों की करारी शिकस्त हुई है, दोनों को सफलता नहीं मिली है और दोनों जो है आगे के भविष्य को लेकर चिंतन और मंथन होता रहा है। और कसमसाहट दोनों पार्टी में, दोनों भाई फिर से एक दूसरे को गले लगाने के लिए तैयार होते हुए दिखाई पड़ रहे। मैं जानना चाहूंगा पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप जी से कि पंजाब में आगे कैसी परिस्थिति बनने जा रही है। देखिए निशित जी, 2017 वह वर्ष था जब बीजेपी और अकाली दल की जो सरकार थी पंजाब में वो चुनाव हारी। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कांग्रेस चुनाव हार गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो कांग्रेस ने बीच में ही हटा दिया था, पार्टी से निकल गए अमरिंदर सिंह। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे जब कांग्रेस चुनाव हारी। 22 से वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2017 में चुनाव हारने के बाद तक से लेकर 2020 तक हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की तरफ से केंद्र सरकार में मंत्री थी। लेकिन कृषि कानून 3 जो आए उसके विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने 17 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और अकाली दल ने कृषि कानून के विरोध में एनडीए से अलग होने की घोषणा की। तब से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं पंजाब में, हर चुनाव में अकाली दल हारती रही है। चूंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की भी जो है हार होती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां मोटे तौर पे सत्ता की प्रमुख दावेदार कभी नहीं रही है। ठीक है, पंजाब में लेकिन स्थिति पहले से भारतीय जनता पार्टी की भी कमजोर हुई है। नहीं, पहले से बीजेपी की अलग देखेंगे तब तो अच्छी हुई है। ठीक है, पंजाब में बीजेपी की स्थिति अच्छी हुई, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि बीजेपी कभी सरकार बना सके। और अकाली दल तो निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो गई। चूंकि कहा जाता रहा पंजाब की राजनीति में कि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, प्राकृतिक गठबंधन है। ठीक है, और जब से ये दोनों साथ में आए, अधिक समय तक पंजाब की सत्ता में रहे और केंद्र की सत्ता पर भी इस गठबंधन का बहुत बड़ा बेहतर प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी 98 में प्रधानमंत्री बने, 99 में प्रधानमंत्री रहे, 2004 तक दिल्ली में सरकार रही, तो अकाली दल प्रकाश सिंह बादल की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती थी। उसके बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 में, तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रकाश सिंह बादल को नरेंद्र मोदी ने पिता तुल्य, मतलब एक पिता का दर्जा दिया था उनको। ठीक है, उसके बाद तो एक अलग प्रकार का संबंध जो है रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि नैसर्गिक संबंध, प्राकृतिक संबंध, नेचुरल ऑर्गेनिक रिश्ता जिसे हम कहते हैं, वो रिश्ता बीजेपी अकाली दल का रहा। लेकिन कृषि कानूनों पर मतभेद के कारण अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूटा और इस गठबंधन के टूटने का सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिला है तो आम आदमी पार्टी को। ठीक है, कांग्रेस तो अपने करनी से गई वहां, क्योंकि कांग्रेस ने जब लाभ को उठा ही नहीं पाया। नहीं, उससे बेहतर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुद कांग्रेस ने डिस्टर्ब किया। माने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाकर कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और नवजोत सिंह सिद्धू का इतना भाव बढ़ा दिया
कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू फिर से एक बार जो है नहीं, चर्चा में है, बड़ा विवाद हो गया है। अब तो उनकी पत्नी को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल भी दिया है, ठीक है। तो अब तो वहां एक अलग मामला है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में, कि कांग्रेस पार्टी ने नवजोत कौर को पार्टी से निकालकर तो अच्छा काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। कम देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए नीतीश जी जरूरी क्या है ना, कि पार्टी के अंदर अनुशासन रहना चाहिए। अब आप कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस की आलोचना करेंगे तो कांग्रेस का नुकसान करेंगे, बीजेपी में रहकर कोई बीजेपी की आलोचना करेगा तो बीजेपी का नुकसान कभी करेगा। कभी आलोचना भी फायदेमंद होता है प्रदीप जी। आलोचना कई तरह की होती है ना। आलोचना होती है कि आप सकारात्मक आलोचना जब करते हैं तो आप घर के अंदर कीजिए, आप ठीक है। आप सार्वजनिक ये रूप कुछ से विषय होते हैं जिसको कि संगठन के दायरे से बाहर नहीं करना आप चाहिए। सार्वजनिक रूप वो से पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। जब अपने नेताओं की ही आलोचना करेंगे, आपकी अपनी पार्टी की नीतियों की आलोचना करेंगे तो जनता तो और आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। तो ये बातें हुई वहां पर। कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, नवजोत सिंह सिद्धू को आगे करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को मजबूरन पार्टी से बाहर जाना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी में वो क्षमता नहीं थी कि वो कांग्रेस पार्टी को आगे कैरी फॉरवर्ड आगे ले जा सके। तो सबसे बेहतर मौका मिला आम आदमी पार्टी को। वहां पर भगवंत सिंह मान जो है मुख्यमंत्री बन गए, अरविंद केजरीवाल बनने वाले थे लेकिन नहीं बन सके अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन अब जो स्थिति है वहां पर लगातार 2017 के बाद से लगातार जिस प्रकार से शिरोमणि अकाली दल का ग्राफ गिरता जा रहा है, बीजेपी ने भी बहुत प्रयोग किया वहां पर, ठीक है। बीजेपी ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में लेकर आई लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। बीजेपी ने सुनील जाखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम जाखड़ के पुत्र हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं को बीजेपी ने भी अपने पार्टी में लेकर आई और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तक बनाई सुनील जाखड़ को। फिर भी बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा जो है वहां पर नहीं मिल पाया, ठीक है। बीजेपी को भी नहीं फायदा मिला। लब्बो लुआब यह है कि पंजाब की राजनीति में जब तक बीजेपी और अकाली दल साथ नहीं आएंगे तब तक वहां अब आम आदमी पार्टी को भी चुनौती कौन देगा, यह एक बड़ा सवाल है। दोनों की मजबूरी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस भी कमजोर दिख रही है सत्ता से बाहर होने के बाद। कांग्रेस में भी कोई ऐसा चेहरा निकल कर नहीं आ रहा वाला है। नेता अब नहीं दिखाई पड़ क्योंकि रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर, प्रताप सिंह बाजवा वो दिखा नहीं पा रहे हैं, रंधावा उनका भी बहुत कुछ जो है नहीं निकल कर आ रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी खुद फेल कर गए, इतने विवाद में फंसे चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस का लिया का दिया सब साफ कर दिया, जो भी बचा खुचा था वो भी सब साफ कर दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसे उलूल जुलूल बयानबाजी करके और कांग्रेस का नुकसान ही कर दिया वहां पर, ठीक है। तो कांग्रेस उसी स्थिति में, बीजेपी अपने बलबूते पर अकेले, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी वहां जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या है, उसमें सिख और हिंदू, ठीक है, जब बीजेपी और अकाली दल साथ रहते हैं तो सिख और हिंदू का एक कोलिशन बनता है, पलड़ा भारी हो जाता है, पलड़ा भारी होता है, ठीक है। तो वो है नहीं वर्तमान में। तो इसीलिए, और आप आम आदमी पार्टी की राजनीति क्या है सबको समझ में आ रहा है। कई ऐसे विवादित लोगों का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है, कई ऐसे विवादित मुद्दे निकल कर आते रहे हैं पंजाब की राजनीति में, जिस कारण से कई बार लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी को अगर चुनौती नहीं दी गई तो फिर आम आदमी पार्टी के शासनकाल में कुछ अलग परिस्थितियां भी देखने को मिल सकती है। जैसा किसान आंदोलन के दौरान आपने हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लाल किला के अंदर घुसकर वहां पर जिस प्रकार से झंडा फहराया गया, विभाजनकारी शक्तियां मजबूत होते जा रही हैं, खालिस्तान का झंडा फहराया गया। तो ये सब एक विभाजनकारी शक्तियों को एक तरह से मौका मिल रहा है फलने फूलने का। हाँ। और तो एक बड़ी बात जो है ये सब निकल कर आई पंजाब की राजनीति से, उसका मूल कारण यही रहा कि बीजेपी और अकाली दल के बीच जो है जो गलतफहमी है, जिस कारण से इसी पर नहीं। तो प्रदीप जी, सवाल ये उठता है कि अकाली दल इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, आपको कैसा लगता है? अकाली दल, देखिए अब इससे बुरी स्थिति क्या होगी कि जो पार्टी 2017 तक सत्ता में थी, वो पार्टी विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव ठीक 5 साल के अंदर में 3 विधानसभा सीट पर सिमट जाए। तो अब अनुमान लगा लीजिए, ठीक है, कि माने इससे बेहतर, इससे खराब स्थिति क्या होगी। इतनी शर्मनाक हार 2022 में जैसी अकाली दल की हुई, आज तक ऐसा कभी जो है नहीं हुआ था कि वहां प्रकाश सिंह बादल उस समय में जीवित थे, सुखबीर सिंह बादल भी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, ये सब भी चुनाव हार गए। तो प्रकाश सिंह बादल विधानसभा चुनाव हार जाएं, सुखबीर सिंह बादल विधानसभा चुनाव हार जाएं, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है, ठीक है। बीजेपी भी अकेले लड़ी तो 2 सीट
अकाली दल को 3 सीट, बीजेपी को 2 सीट, दोनों मिलाकर 5 सीट। और यही दोनों हाशिए पर चले गए और इसीलिए दोनों की मजबूरी एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रही है और दोनों एक दूसरे को गले लगाने के लिए एकदम आतुर भी दिखाई पड़ रहे हैं, हमको लगता है। नहीं, अभी आतुर है, अंदर से है, लेकिन बाहर से कोई दिखाना नहीं चाहता कि हम आतुर हैं। अच्छा, कोई अहंकार है, घमंड है। राजनीति में तो घमंड भी बड़ा चीज है ना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई झुकना चाहता है लेकिन झुकते हुए दिखना नहीं चाहता कि हम झुक रहे हैं, चाहता है कि झुके लेकिन मजबूरी है झुकना, लेकिन लगता यह है कि अगर हम झुके तो लोग उसका गलत मतलब निकाल लेंगे, तो इसलिए झुकते हुए दिखना नहीं चाहता। तो यह अहंकार है। इस अहंकार को तोड़कर कौन बाहर आता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी उस अहंकार को तोड़ती है। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बीजेपी जितना जल्दी अकाली दल से गठबंधन करे उतना बेहतर है। बीजेपी, हमको तो लगता है प्रदीप जी कि भारतीय जनता पार्टी अपना बड़ा दिल दिखाएगी और अकाली दल को अपने साथ लेकर फिर से एक मजबूत गठबंधन के रूप में आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देना चाहेगी। अब देती है या नहीं देती है वो तो सब निर्भर करेगा परिस्थितियों पर। अभी उसके लिए 1.5 साल का समय बचा है, ठीक है। लगभग 16 महीना का समय जो है उसके लिए बचा हुआ है अभी, ठीक है। दिसंबर चल रहा है, 16 महीना 15-16 महीना का समय है, ठीक है। 15-16 महीने में देखिए क्या होता है। तब तक 5 राज्य में 2026 में ही चुनाव होना है पहले। उत्तर मैंने उसका भी असर पड़ेगा आगे के रणनीति पर। हाँ, लेकिन लगता है कि दोनों का हृदय जो है नहीं, दोनों कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अगर आप वैसे तो मैं कहता हूं कि दोनों प्राकृतिक दोस्त रहे। हाँ, नहीं, नेचुरल गठबंधन दोनों का बहुत मजबूत गठबंधन रहा है और इसलिए हमको लगता है कि आने वाले समय में और अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी फिर से, और बीजेपी से ज्यादा जरूरत अकाली दल को है। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, एक राज्य में अगर कमजोर भी रहेगी तो चल जाएगा उसका काम, लेकिन अकाली दल अगर लंबे समय तक अगर सत्ता से बाहर रहेगी तो अकाली दल का जड़ जो है वो खोखला हो जाएगा। अब प्रकाश सिंह बादल भी नहीं है, और प्रकाश सिंह बादल के कद और सुखबीर सिंह बादल के कद में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल एक फादर फिगर हुआ करते थे। सुखबीर सिंह बादल का वो कद नहीं है, तो इसीलिए सुखबीर सिंह बादल की ये ज्यादा आवश्यकता है कि सुखबीर सिंह बादल कम से कम बीजेपी के साथ जो है गठबंधन करे, तभी पंजाब की राजनीति में जो है वो रिलेवेंट रह पाएंगे। नहीं तो फिर मामला वही आके फंसेगा कि कांग्रेस जैसी भी है वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुकाबला होता रहेगा। अकाली दल बीजेपी के पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि दोनों साथ आए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चलिए, आज हम लोग इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले अंक में आपके सामने फिर नए विषय को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप भी आपका कमेंट अपना निश्चित बताइए, दीजिए कि आप हमारे बातों से किस हद तक सहमत है। यदि पॉलिटिकल आइडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।